हमारे पास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट था वो स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, 2 क्लास इससे पहले हमारी हो भी चुकी है भाई। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हमने किए थे। लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए भी थे, आपने कर चुके हैं आप। तो नेक्स्ट हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि आपके पास प्रिंसिपल आपको निकालना है, टाइम आपके पास 2 इयर्स है और रेट आपके पास मैंने जो दिए हैं वो 2 रेट है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपके पास में जो रेट है वो है आपके पास, जैसे कि आपको क्वेश्चन आपको लिखा जा रहा है, पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। पी की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, जहां पर टाइम आपके पास 2 इयर्स है और जो आपके पास में रेट दे रखी है, ठीक है, फर्स्ट ईयर की जो आपके पास में रेट है वो है आपके पास में रेट आपकी फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग, और एक है हमारे पास में सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो रेट है वो है 16/2/3%, और सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो रेट मिली हुई है वो है मेरे पास में 12/1/2%। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको सीआई माइनस एसआई की जो वैल्यू आपके पास, सीआई माइनस में एसआई, यानी कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो आपके पास गिवन है, वो आपके पास कितना है, 50 रुपीज गिवन है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास में क्या होगा और सीआई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप दो चीज निकाल सकते हैं कि सीआई की क्या वैल्यू है और सीआई माइनस एसआई आपके पास गिवन है, तो आपके पास में नेक्स्ट की क्या वैल्यू रहेगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने सबसे पहले मैंने ये कहा था कि जब भी आपके पास में सीआई एसआई के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको रेट से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, रेट आपके पास कितनी गिवन है, फर्स्ट ईयर की रेट आपके पास में कितनी है, 16 इंटू में 2/3% के अकॉर्डिंग हमने निकालना। तो इसको हम रेशो फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, ठीक है, तो आप इसे लेके चल सकते हैं, 16 3 जा 48 प्लस 2 50, 50/3 आपके पास। ठीक है, 50/3 है और मल्टीप्लाई करोगे आप इससे 1/100 से, तो आपके पास में क्या वैल्यू आई, 1/6। तो फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपके पास में जो रेशियो है, जो आपने सिंपल फॉर्म में आप लेके चलोगे तो 1/6, और सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो 12 2 24 प्लस 1 25। ठीक है, 25 डिवाइड बाई आपके पास में है 2 मल्टीप्लाई बाई 1/100। तो आपने इसको कट किया तो आपके पास में रेशियो आई है 1/8 की। यहाँ पर आपके पास में क्या रेशियो है, 1/8। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट कैसे लिखे हुए, फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपका रेट क्या है, 1/6, सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग आपका क्या रेट है, 1/8। ठीक है, तो एक अमाउंट यहाँ पर आपके पास में सीआई एसआई जो भी है, और उसके बाद हम दोबारा से लगाएंगे तो हमारे पास में एक अमाउंट यहाँ पर आएगी। अब क्लियर क्या है कि हम क्या निकालते हैं कि जो हमारे पास में नीचे वाला जो पोर्शन है उसकी हमें मल्टीप्लाई के या फिर हम उसका अगर हम एलसीएम लेके चले तो हमारे पास में क्या होता है, हम उसको क्या लेके चलते हैं कि वो हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने यहाँ पर अगर मैं लेके चलूं कि अगर मेरे पास में 48 यूनिट है, ठीक है, 48 यूनिट अगर मैं यहाँ पर अपना प्रिंसिपल अमाउंट लेके चलूं, यूनिट आपके पास में लास्ट में निकालेंगे कि हमारे पास में इसमें टोटल हमारे पास में अमाउंट क्या, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास में क्या होगा वो लास्ट में हम निकाल देंगे। हमारे पास में यह आया, तो फर्स्ट ईयर का एसआई आपके पास में क्या है, एसआई और सीआई अगर हम दोनों की बात करें, फर्स्ट ईयर का एसआई इक्वल होता है फर्स्ट ईयर के सीआई के। हमने सबसे पहले लेक्चर में हमने किया था फर्स्ट ईयर सीआई इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर ऑफ एसआई के, तो हमने यहाँ पर किया, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का एसआई आपके पास में क्या आया, 8 यूनिट, यहाँ पर 8 यूनिट आया। और यहाँ पर अगर हम सेकंड ईयर का, यहाँ पर क्या है, सेकंड ईयर का एसआई, सेकंड ईयर का एसआई की अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या आता है, 6 यूनिट आता है। क्या हमारे पास में क्वेश्चन में कि टाइमिंग आपके पास में जो टाइम है वो आपके पास कितना है, 2 इयर्स का टाइम दे रखा है। रेट आपके पास में फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग 1/6 थी और सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग हमारे पास में 1/8 थी। अब हमने क्या लगाना है, हमारे पास में रेट निकालना है, और जो आप निकाल रहे हैं, ठीक है, हमारे पास में सीआई की जो वैल्यू है, यानी कि आपके पास जो सीआई आप जो निकालोगे रेट उस पर क्या कौन सा लगेगा, सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग, सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग निकालोगे तो आपके पास में यहाँ पर जो रेट लगेगा वो 1/8 का लगेगा, 1/8 का लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या यूनिट आई, 1 यूनिट। तो अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपके पास क्या आया है कि सीआई की वैल्यू कितनी आया आपके पास में, 8 + 6 14 प्लस में 1 15 यूनिट आपके पास में है सीआई। अगर आप बात कर रहे हैं एसआई की तो आपके पास एसआई की आपके पास वैल्यू आई 8 + में 6
14 यूनिट। ठीक है, तो यहां से क्या पता चला कि CI माइनस में SI अगर आप लेके चल रहे हो तो आपके पास में 1 यूनिट आया, 15 यूनिट माइनस में 14 यूनिट, आपके पास रिजल्ट आया 1 यूनिट। और 1 यूनिट की आपके पास में क्या अमाउंट दे रखी है, 50 रुपीज। 1 यूनिट की आपके पास 50 रुपीज है, तो आप क्या लेकर चले थे, क्या आपके पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपके पास कितना था 48 यूनिट। मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 50 रुपीज से तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 एज इट इज, 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20, 20 प्लस 24। तो आपके पास ये आ चुका है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास क्या है 2400। नेक्स्ट अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने निकालना क्या था, CI और CI की वैल्यू और निकालनी थी। CI टोटल कितना हमारे पास में 15 यूनिट, मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप 50 से तो आपके पास में वैल्यू आई 750। क्या आपके पास में, क्या आपने इस रेट पे जो आप रेट पे आप अपने मनी दे रहे थे किसी दूसरे बंदे को, तो आपके पास मनी थी 2400 और CI आपके पास कितना आया 750। अगर आप उसके बाद ये निकालते कि आपने किसी बंदे को 2400 रुपए दिए, 2 साल के आपके पास में उसने आपने उस पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आपके पास कितनी मनी आएगी, 2 साल के बाद वो बंदा आपको वापस रुपए देगा तो कितने मनी आएगी। तो हमें ये पता है कि अमाउंट किसके इक्वल होती है, अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस में CI की। प्रिंसिपल कितना था 2400, CI कितना निकल के आया 750, तो कितनी वैल्यू आई 3150। 2 साल के बाद आपके पास में कितनी अमाउंट आई, आपके पास में 3150। कोई डाउट है यहाँ तक, नो ठीक है। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन ये था, सेम एज इट इज क्वेश्चन हमें दूसरे फॉर्म में लेके चलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल आपके पास में क्या है, टाइम आपके पास में 2 ईयर सी गिवन है, CI माइनस SI की वैल्यू आपके पास में 40 रुपीज है, CI माइनस SI की वैल्यू आपके पास 40 रुपीज है। ठीक है, रेट फर्स्ट ईयर का आपके पास जो दे रखा है 14 इंटू 2/7% है। क्या है 14 इंटू 2/7% आपके पास में फर्स्ट ईयर का रेट है, और सेकंड ईयर का जो रेट है वो है 11 इंटू 1/9। ठीक है, 11 इंटू 1/9% आपके पास में सेकंड ईयर का रेट है। तो मुझे यह बताओ कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी और CI की वैल्यू क्या होगी, जल्दी करो भाई अभी। हमारे पास में क्वेश्चन था ये, प्रिंसिपल आपको निकालना था, टाइम आपके पास 2 ईयर था। ये बताओ भाई कि प्रिंसिपल की फर्स्ट अमाउंट आपके पास में रेट किस पोर्शन में आए हैं 1/7 और ये 1/9। तो आपने यहाँ पर अगर आप प्रिंसिपल निकाल रहे हो तो ये 1/7 के अकॉर्डिंग निकलेगा और ये 1/9 के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो यहाँ पर आपके पास में 7 और 9 63 यूनिट, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आई 9 यूनिट और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आई 7 यूनिट। ठीक है, उसके बाद सेकंड ईयर का CI जो आपके पास है जिस रेट पे दे रखा है, रेट आपके पास में 1/9 की रेट, तो यहाँ पर आपके पास में ये आया। ठीक है, तो CI आपके पास में क्या आया 9 प्लस में 1 10 प्लस में 1 17 यूनिट, और आपके पास में SI की वैल्यू क्या आई है 16 यूनिट। अब बताओ कि CI माइनस में SI अगर आप करके चलते हो, CI माइनस में SI अगर आपने किया तो इसकी वैल्यू क्या है 17 माइनस में 16 1 यूनिट, और 1 यूनिट की क्या वैल्यू दे रखी है आपके पास में 40 रुपीज। 1 यूनिट के आपके पास 40 रुपीज है, तो आपके पास में टोटल कितनी यूनिट है 63। प्रिंसिपल में आपके पास कितनी यूनिट है 63। अगर आप 63 को मल्टीप्लाई करते हो 40 से तो आपके पास आया 4 3 जा 12 4 6 जा 24 प्लस 1 25। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आया 2520। आपका बी ऑप्शन इसका राइट होगा। कोई डाउट है भाई इसमें, हो गया था आपका, चलो बेस्ट है। अगर आप CI की वैल्यू निकाल रहे हो तो CI के आपके पास में क्या है 17 यूनिट है, और 17 यूनिट को अगर आप 40 रुपीज से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में कितना CI आया 680 रुपीज। तो ये आपके पास में था कि आपके पास में CI की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, आज के लिए ये इतना है, थैंक यू भाई।